महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक, उनकी राज्यावस्था तथा उनके द्वारा संबंधियों के श्राद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अब महाराज युधिष्ठिर रोष और संताप से मुक्त होकर पूर्व की ओर मुख करके सुवर्ण के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्हीं की ओर मुख करके एक चमचमाते हुए सोने के सिंहासन पर सात्यकी और श्री कृष्ण बैठे तथा महाराज के दोनों ओर दो मणिमय पीठों पर भीमसेन और अर्जुन सुशोभित हुए। एक ओर सुवर्ण जटित हाथी दांत के आसन पर नकुल और सहदेव के सहित माता कुंती बैठी। इसी प्रकार कौरवों के पुरोहित सुधर्मा, विदुर, धौम्य और कुरु राज धृतराष्ट्र भी अलग-अलग सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। जहां महाराज धृतराष्ट्र थे, उधर ही युयुत्सु, संजय और गांधारी ने भी आसन लगाया। महाराज युधिष्ठिर ने सिंहासन पर बैठकर श्वेत पुष्प, अक्षत, भूमि, सुवर्ण, रजत और मणियों को स्पर्श किया। सिंहासन के पास मृत्तिका, सुवर्ण, तरह-तरह के रत्न, सर्वौषध से युक्त अभिषेक के पात्र, जल से भरे हुए तांबे, चांदी और मिट्टी के बर्तन, पुष्प, लाजा, धान, गौरस, शमी, पीपल और पलाश की समिधाएं, मधु, घृत, गूलर का स्नुवा और शंख, यह सब सामग्री एकत्रित की गई। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित धौम्य ने पूर्व और उत्तर के कोण में नीचे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से वेदी बनाई। इसके बाद सर्वतोभद्र आसन पर महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को बैठाकर उनसे वेद के मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक हवन कराया। अब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने 5 जन्य शंख में जल भरकर धर्मराज का अभिषेक किया। फिर उन्हीं के कहने से राजऋषि धृतराष्ट्र तथा सब दरबारियों ने भी 5 जन्य के द्वारा ही उनको अभिषिक्त किया। अभिषेक होते ही नक्कारों और नफीरियों का शब्द होने लगा। महाराज ने धर्मानुसार प्रजा की सब भेंटें स्वीकार की और उसे बहुत से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उन्हें हजारों मोहरे दक्षिणा में दी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उन्हें मंगल हो, जय हो ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने महाराज की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, बड़े भाग्य की बात है, आपको विजय प्राप्त हुई। आप अपने पराक्रम से धर्म की रक्षा करने में समर्थ हुए। यह प्रजा का सौभाग्य ही था कि आप भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव अब तक सकुशल रहे। अब आप शीघ्र ही भावी कार्यक्रम को अपने हाथ में लें। इसके बाद समागत सज्जनों ने धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार किया और उन्होंने अपने संबंधियों के सहयोग से उस विशाल साम्राज्य का भार अपने हाथों में ले लिया। प्रजा के अभिनंदन का उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं। हमारे लिए ये इष्ट देव के समान हैं। जो लोग मेरा प्रिय करना चाहें, उन्हें इनकी आज्ञा में रहना चाहिए और इन्हें जो कुछ अच्छा लगे वही करना चाहिए। मेरा भी प्रधान कर्तव्य सर्वदा सावधानी से इनकी सेवा करना है। यदि आप लोग मेरे ऊपर कोई कृपा करना चाहते हैं, तो मैं यही भिक्षा मांगता हूँ कि इनके प्रति पहले के ही समान सम्मान का भाव रखें। मेरे, आपके और सारी पृथ्वी के स्वामी ये ही हैं। यह सारा राष्ट्र और पांडव लोग इन्हीं के हैं। आप सब लोग मेरी यह प्रार्थना हृदय से स्वीकार करें। इसके बाद कुरु राज युधिष्ठिर ने सभी पुरवासियों और देशवासियों को विदा किया तथा भीमसेन को युवराज बनाया। महामती विदुर जी को राजकाज संबंधी सलाह देने का, निश्चय करने का तथा संधि विग्रह, प्रस्थान, स्थिति, आश्रय और द्वैधी भाव, इन 6 बातों के निर्णय करने का अधिकार सौंपा। क्या काम करना है और क्या नहीं करना, इसका विचार तथा आय व्यय का निश्चय करने के कार्य पर
उन्होंने सर्वगुण संपन्न वयोवृद्ध संजय को नियुक्त किया। सेना की गणना करना, उसे भोजन और वेतन देना, उसके काम की देखभाल करना उन्होंने नकुल के जिम्मे किया। शत्रु के देश पर चढ़ाई करना तथा दुष्टों को दमन करने के काम पर अर्जुन की नियुक्ति की। ब्राह्मण और देवताओं के काम पर तथा पुरोहिती के दूसरे कामों पर महर्षि धौम्य नियुक्त हुए। सहदेव को अपने साथ रखा। उनको सब समय राजा की रक्षा का काम सौंपा गया। राजा ने जिन-जिन लोगों को जिस-जिस काम के योग्य समझा, उनको उसी कार्य पर नियुक्त किया। उन्होंने विदुर, संजय और युयुत्सु से कहा, आप सब लोग सदा सावधान रहकर प्रतिदिन मेरे इन वृद्ध पिता राजा धृतराष्ट्र की सेवा करें। इनका जो भी काम हो उसे ठीक-ठीक पूरा करना चाहिए। इस नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों के भी जो कुछ कार्य हो उन्हें इन्हीं महाराज की आज्ञा लेकर पूर्ण करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने युद्ध में मरे हुए अपने कुटुंबियों के अलग-अलग श्राद्ध करवाए। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के श्राद्ध में अन्न, धन, गौएं तथा बहुमूल्य रत्न दान किए। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी को साथ लेकर द्रोण, कर्ण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट आदि मित्र राजाओं तथा द्रुपद एवं द्रौपदी कुमारों का श्राद्ध किया। प्रत्येक के उद्देश्य से उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को अलग-अलग धन, रत्न, गौ एवं वस्त्र देकर संतुष्ट किया। इनके सिवा जिन राजाओं के कोई पुत्र आदि संबंधी जीवित नहीं थे, उनका भी श्राद्ध संपन्न किया। अपने हितैषी संबंधियों के उद्देश्य से उन्होंने अनेकों धर्मशालाएं, प्याऊघर तथा पोखरे बनवाए। इस प्रकार सबके औधर्व दैहिक संस्कार करके वे उनके ऋणों से मुक्त हुए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए कृतार्थता का अनुभव करने लगे। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर तथा अन्य आदरणीय कौरवों की वे पहले की ही भांति सेवा करते और श्रेष्ठ भृत्यों का भी सम्मान किया करते थे। जिनके पति और पुत्र रणभूमि में मारे गए थे, कुरु वंश की उन संपूर्ण स्त्रियों को वे बड़े सम्मान के साथ रखते और दयालु स्वभाव होने के कारण उनके भरण पोषण का सदा ख्याल रखते थे। दीन दुखियों, अंधों तथा अनाथों के रहने के लिए घर बनवाते और उन्हें भोजन एवं वस्त्र की भी सहायता देते थे। सबके साथ कोमलता का बर्ताव करते हुए वे सबके ऊपर कृपा रखते थे।